प्रोग्राम के आगाज में नाजरीन एक छोटी सी नज्म। बिल्कुल। यहां से वहां तक, वहां से यहां तक, और जमीन से फलक तक, फलक से जमीन तक, और इधर से उधर तक, उधर से इधर तक, क्या है क्या कुछ है? भी नहीं है, हवा ही हवा है, कुछ भी नहीं है। वैसे एक बात है जी, हवा हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आपने बहुत ही मौजूद शेर जो है वो सुनाया है। अगर हवा ना होती तो हम भी ना होते, कोई ना होता। जी हाँ, और इसी हवा को, इसी फजा को बरकरार रखते हुए आप सभी का अदबी क्विज में हम खैर मकदम करते हैं। तहसीन मुनव्वर का आदाब कबूल फरमाइए और सादिया रहमान का भी आदाब कबूल फरमाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस हवा में मतलब कि इस प्रोग्राम में हमारे पास 4 राउंड होते हैं। पहला राउंड है शायरी के हवाले से। जी हाँ, और दूसरा राउंड एक तारा बोले, और तीसरा है दास्तान से अफसाने तक, और चौथा है एक झलक। जी हाँ, लेकिन इससे पहले हम आइए तारुफ करा दें आज की हवाओं का, यानी कि आज अपने के पार्टिसिपेंट्स का। जी गुल, आपका क्या नाम है? अशरफ जमाल। अशरफ जमाल, क्या करते हैं आप? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सोशल एक्टिविस्ट किस किस्म के होते हैं? एनजीओ का मैं एक ओहदादार हूँ जी, और समाजी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा है। उर्दू अदब की खिदमत के लिए आप क्या करते हैं इस क्विज में हिस्सा लेने? बुनियादी तौर पे मैं एक उर्दू का स्टूडेंट रहा हूँ। अरे वाह। और उर्दू का रिसर्च स्कॉलर। चलिए, आपका हम यहाँ पर खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज हमें आपसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ यानी कि समाजी खिदमत तो हम सीख ही जाएंगे इंशाअल्लाह। गुलशन, क्या नाम है आपका? नाज़मा। जी, नाज़मा। नाज़मा, क्या मतलब हुआ इसका? गुलफाम। जी, मेरा नाम जाहिद नदीम। जी जाहिद, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या सब्जेक्ट है आपका? उर्दू। उर्दू। मतलब आपसे जितना पूछा जाएगा आप उतना ही जवाब देंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन नपा तुला सोच समझ के। चलिए, अच्छी बात है सोच समझ के बोलना, लेकिन कभी कभी जितने आप पूछा जाए उससे भी थोड़ा सा ज्यादा बता देना चाहिए। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दो। तो नाजरीन, आइए फिर आगाज करते हैं आज की क्विज का, और पहला राउंड जिसका नाम है शायरी के हवाले से। गुल साहब, पहला सवाल आपके लिए, 30 सेकंड है आपके पास। आपको बताना है कि जुगनू किस शायर की नज्म है। चॉइसेस हैं जोश मलिहाबादी, हाली और इकबाल। इकबाल दुरुस्त जवाब है आपका। अब जो सवाल है वो है गुलशन से। हाँ, लेकिन सादिया, ये बजर पे ये उंगली रखे हुए, मुझे डर है कि कहीं ये बजर ना दबा दें। ये हमारा चौथा राउंड जो है वो बजर राउंड होगा। गुलशन, मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम क्या था? मौलवी करीमुद्दीन, इसरारुल हसन खान और तसद्दुक हुसैन खान। ये 3 चॉइसेस हैं आपके। मजरू साहब। करीमुद्दीन मौलवी करीमुद्दीन, गलत जवाब। हम बता दें? जी बताइए। इसरारुल हसन खान। जी हाँ। जी गुलफाम, शहर आशूब किस शायर का कसीदा है? ज़ौक़, आतश, सौदा। सौदा दुरुस्त जवाब है। बिल्कुल ठीक। अब फिर से सवाल जो है वो गुल के लिए है, और सवाल है दुआइया किस सिन्फ का जुज है? कसीदा, मरसिया, गजल। दुआइया किस सिन्फ का जुज़्व है? कसीदा, मरसिया या गजल? गजल। नहीं, गलत। गलत जवाब है। हम अपने सामीन की तरफ जाएंगे। आप वो ठीक है, वो ठीक है। अरे ऐसे ऐसे जी ब्लू चेक। जी आप बताइए। नहीं, आपके पड़ोस में जो घर है। कसीदा। कसीदा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपका नाम? सिबगतुल्लाह। सिबगतुल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह का रंग। वाह। लेकिन आज ये आप सबके नामों के मतलब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आज ही मुझे अपने नाम का मतलब पता चल रहा है। जी
अगला सवाल गुलशन के लिए होगा, मेरी आवाज यानी मेरी आवाज किसकी मकबूल तरीन नज्म है? सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी या कैफी आजमी? मेरी आवाज। कैफी आजमी। दुरुस्त जवाब। बिल्कुल ठीक। गुलफाम, पुलिस वालों से कभी डर वर लगा है आपको? जी बहुत। बहुत डर ऐसा लगा क्या काम करते हैं आप कि आपको पुलिस वालों से डर लगता है? है? अदब की चोरी तो नहीं करते आप? कुछ शेर वेर, कुछ अफसाने जैसे सफा लेकिन किए? अदब की चोरी तो ठीक ठाक है, अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं, उसमें अपना नाम वाम नहीं लिख रहे हैं तो ठीक है। तो फिर हम आपसे थाने के ऊपर ही कोई एक सवाल पूछेंगे। नज्म सिपाही का शायर कौन है? अली सरदार जाफरी, मुहिउद्दीन मखदूम, कैफी आजमी? सिपाही मुहिउद्दीन मखदूम, अली सरदार जाफरी या कैफी आजमी? मोहिद्दीन ये मखदूम साहब। मखदूम। दुरुस्त जवाब है। और इसी के साथ हमारा ये जो पहला राउंड है ये यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले ये आपको नंबर बताएंगे, ये यानी तहसीन साहब। जी, पिछले प्रोग्राम में भाई कह दिया था, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। गुल 10 पर हैं आप। गुलशन 10 पर। आपके यहाँ भी 10 गुल खिले हैं और गुलफाम आप 20 पर हैं। और देखते हैं कि अभी अगले 3 राउंड्स में आप लोग कितनी कामयाबी हासिल करते हैं। 20 पर तो हैं लेकिन अटक अटक कर हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है और इस राउंड में जी ये अपनी खूबसूरत सी आवाज में एक शेर पढ़कर सुनाएंगे और आप लोगों को ये बताना होगा, सबसे पहले गुल को, कि ये शेर जो है ये किस शायर का है। हाँ, और आप अपनी करख्त आवाज में बता सकते हैं। बिल्कुल, जो भी अल्लाह ने दी है। बहुत खूबसूरत शेर है और इस शेर में नाज़रीन आपके लिए भी एक पैगाम है। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये शेर किसका है? लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी किसी शायर के बारे में जानते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो शेर है ये किस शायर का हो सकता है। फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज साहब ने हिंदुस्तान वालों के लिए बड़ा खूबसूरत शेर कहा आपके मुताबिक। जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल का शेर है ये। अब ये जो गुलशन के लिए शेर है ये काफी ठीक है, इन्हीं के लिए होना चाहिए था। बिल्कुल डिट्टो। जी चलिए तो मैं सुनाती हूँ शेर। जी। हामिदा चमकी न थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शम्मे अंजुमन, पहले चिरागे खाना थी। ये शेर किस शायर का है? हामिदा लड़कियों का नाम होता है इसलिए लड़कियों से ही पूछा इकबाल गया। का। या अल्लाह। नहीं, वो अब गालिब सब गालिब शेर- गालिब जी जी, अब सब शेर थोड़ी लिखे हैं। बहुत नाराज इकबाल ने। होंगे वो। ये अकबर इलाहाबादी साहब का शेर है। अब जो हैं गुलफाम साहब की बारी आई और हम इनसे पूछते हैं कि किसी को हुस्न दिया, किसी को माल दिया, गरीब जान मुझी को टाल दिया। ये शेर किस शायर का है? हुस्न भी दिया है, माल भी दिया है, हमें गरीब जान टाल दिया। जी। ज़ौक़। नहीं अब हम चलें ऑडियंस की तरफ। नहीं, हम बताते थे कि आपने एक जवाब दे दिया, हमसे भी तो एक जवाब लीजिए। दीजिए फिर आप। शाद अजीम आबादी। और इसी के साथ हमारा ये दूसरा राउंड इख्तिताम पजीर होता है। और बिल्कुल। सादिया, हाँ, बड़ा हाँ। हुस्न इत्तफाक ये है कि इस राउंड में इन तीनों में से किसी ने भी हाँ हाँ हाँ, सही जवाब नहीं बताया है। तो स्कोर वही पहले वाला है जी जो हाँ। आप लोग जानते हैं। तो गुल क्या के 10 फिर बताना बता पड़ेगा? देते हैं। हाँ हाँ बता देते हैं। गुलशन के भी 10 हैं और गुलफाम के 20 हैं, लेकिन अब जो राउंड था उसमें सबके 0 0 0। जी हाँ, और तीसरे राउंड में भी स्कोर बताने की जरूरत नहीं रहेगी ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, आप ऐसी उम्मीद ना रखिए ना। देखें, जी। तीसरे राउंड की तरफ चलते हैं। तीसरा राउंड है हमारा तो शुरू होता है हमारा तीसरा राउंड जो कि है दास्तान से अफसाने तक, और इसके लिए पहला सवाल पूछा जाएगा गुल से। मुकदमा शेर व शायरी का सने तसनीफ क्या है?
1839। थोड़ा सा भी आप आसपास हो तो मैं इसको सही जवाब मान लूंगा। जी 1839 या इसी के आसपास है मुझे एग्जैक्टली। आपने सही जवाब बताने की कोशिश की, लेकिन 1839 की जगह अगर आप 1893 कह देते तो वो जवाब बिल्कुल सही होता। 1893 जी, लेकिन अब तो नंबर नहीं मिल सकते। जी हाँ। गुलशन, मवाज़नाए अनीसो दबीर किसकी तसनीफ है? सब्जेक्ट में होगी आपके, तो उर्दू से पढ़ रही है ना? हाली। ऑडियंस की तरफ चले। हाँ, इसमें चलते हैं। मवाज़नाए अनीसो दबीर, उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया था, वो जो काले दुपट्टे में। इनको नहीं मिलेगा इनाम, इनको नहीं मिल सकता, पहले ही बोल दिया। बता दिया आपने? हाँ। मैंने बिल्कुल नहीं सुना। शिबली नुमानी। दुरुस्त जवाब है आपका। और गुलफाम, हम आपसे कुनबा परवरी से मुताल्लिक एक सवाल पूछने जा रहे हैं। आपको बताना है कि उर्दू किस खानदान से ताल्लुक रखती है? हिंद आर्याई। दुरुस्त जवाब है, जलील हिंद आर्याई। अब फिर से गुल के लिए सवाल है। एक बात बताइए, गुल के लिए आपने तारीखी वही चुने हुए हैं हिंद से? देखिए, हमने किसी के लिए कुछ नहीं चुना, ये तो भाई सवाल है। ये सवाल है तो मतलब अब ये इनको पिछली बार ये 1893 बताया था, अब के 39 बता गए थे 93 की जगह, फिर अटक गए तो क्या होगा? अब देखते हैं, हम थोड़ा सा इसमें हिंट दे देंगे ना। चलिए हम हिंट दे रहे हैं, हम आपसे सन पूछ रहे हैं, ठीक है? सब रस का सन तसनीफ क्या है? 1610 के आसपास। थोड़ा सा 25 बढ़ जाते ना। ठीक हो जाता। 1635। इस बार भी, लेकिन हम आपको थोड़े मुश्किल सवाल मिले थे, लेकिन आपने मुझे शुरू से मुश्किल सवाल मिल रहे। देखिए, हम किसी की किस्मत को नहीं पकड़ सकते, और ये क्या होता है कि जो समाजी खिदमात में मग्न लोग होते हैं ना, उनके साथ अक्सर इस तरह की उलझने पैदा होती हैं। जी गुलशन, बहुत आसान सवाल है। गंज हाय गिरा माया किसकी तसनीफ है? गंज हाय गिरा माया किसकी तसनीफ है? इसमें मुझे किसी एक साहब थे, बिल्कुल सर पे बाल वगैरह नहीं थे, उससे मुताल्लिक नहीं है ये सवाल, लेकिन उनसे मैंने पूछा था कि साहब आपको अपने गंजे सर से कुछ तकलीफ तो नहीं होती है? तो कह रहे थे बस मुंह धोते वक्त पता नहीं चलता कि कहाँ तक मुंह धो गए। क्या नाम बताया था आपने? वो रशीद अहमद सिद्दीकी। दुरुस्त जवाब है। अब गुलफाम, बहुत आसान सवाल। हाँ, इंशाइया कुत्ते का मुसन्निफ कौन है? पतरस बुखारी। दुरुस्त जवाब है। अब फिर से गुल की बारी है, लेकिन देखिए इसमें कोई डेट्स नहीं है। जी, आखिरी तोहफा किसका अफसानवी मजमुआ है? एक बहुत ही मशहूर नाम है, और अगर आप सन बता देंगे तब भी हम मान लेंगे। जी, प्रेमचंद। दुरुस्त जवाब। बिल्कुल ठीक। अब गुलशन के लिए सवाल है। और गुलशन, अगर इसका जवाब नहीं आया ना आपके पास से, हाँ, तो मैं तो नाराज होऊंगा ही, ये भी नाराज होंगी, और ये हमारे नाज़रीन भी बहुत नाराज होंगे। और उस्ताद कैसे भूल रहे हैं? इन नाज़रीन में इनके उस्ताद भी बैठे हुए हैं, इनके घर वाले भी बैठे हुए हैं, उनको सब पता चल जाएगा कि ये कॉलेज में क्या करने जाते हैं। देखा आपको कितना डरा रहे हैं ये, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। जो भी सवाल होते हैं सादिया, वो खवातीन से मुताल्लिक होते हैं। ये भी इत्तेफाक है। जी, हम किसी की किस्मत को कैसे पकड़ सकते हैं? बिल्कुल। तो बताइए गुलशन, ड्रामा यहूदी की लड़की किसकी तसनीफ है? देख रहे हैं सब, उर्दू के सबसे अरे बड़े अगर ड्रामा निगार। उस्ताद ने देख लिया तो बहुत बुरा हश्र करेंगे। देखिए सामीन की तरफ देख रही है। नासिर काज़मी। जी, नासिर। आपने वहां से सुना लेकिन गलत सुना। नकल के लिए भी अकल जरूरी होती है। हमारे पीछे जो लड़का बैठता था वो पीटीओ भी लिख देता था पीछे। जी, आगा हश्र काश्मीरी। चलिए गुलफाम से पूछिए। यादगार गालिब किसने लिखी है? हाली। दुरुस्त जवाब है।
तो ये जो हमारा राउंड है इसमें तो नंबर मिले हैं, आप कह रहे थे नंबर किसी को नहीं मिलेंगे, बस एक नहीं, गुलशन रह गई है ये लोग जो है हमारी उम्मीद पर पूरे नहीं उतर पाए। हमने उम्मीद की थी कि इनको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको नंबर मिल गए। हाँ, लेकिन हमने उम्मीद की थी कि इससे ज्यादा मिलेंगे जो मिले हैं। जी बिल्कुल। तो आइए देखते हैं। गुल 20, गुलशन 20 और गुलफाम, तो आज शहजादा गुलफाम बने हुए हैं भाई। अब तो क्या वजह है? 50 है, लेकिन कुछ खास नहीं है, समझ रहे हैं आप? वैसे आप और क्या करते हैं? जी और खेलता हूँ। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हैं। और कुछ शायरी वगैरह पर कुछ जी शौक है? पढ़ने का? पढ़ने का। सबसे ज्यादा किसको पढ़ा है आपने? जितने हसास किस्म के शायर हैं लगभग पढ़ा है उनकी शायरी। आप खुद भी शायर तो लिखते? सभी हसास होते हैं। मतलब कुछ खास, जैसे इकबाल, परवीन शाकिर और नासिर काज़मी, ऐसे। परवीन शाकिर के कुछ शेर सुनाएंगे आप हमें? बिल्कुल। इरशाद। मैं मुयस्सर नहीं हूँ खुद को भी, और वो मुझे मेरी रजा से मानता है। वाह। और कोई शेर? और वो तो खुशबू है, ये वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। आहा, बहुत खूब। वो खुद लिखते भी हैं, आपको ये नहीं बताया? नहीं, वो दूसरों के शेर लिखते हैं। नहीं, अपने भी लिखते हैं। सच में? आप लिखते हैं अपने शेर? लिखता हूँ लेकिन याद नहीं है। इस गजल पे कोई नज़म कही है आपने? हैं? नहीं, इस गजल पे कोई नज़म कह के आप हमारे अगले प्रोग्राम में आइएगा। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा ये तीसरा राउंड यहीं पर खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी राउंड की तरफ और उसके बाद देखेंगे कि आखिरी राउंड, जो कि बहुत ही मुश्किल राउंड है, इसमें कौन किस तरह के झंडे गाड़ता है। तो बस देखते हैं। तो आइए आगाज करते हैं अपने चौथे राउंड का, जो कि है एक झलक। और जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम आपको एक झलक दिखाएंगे, यानी कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक झलक दिखाएंगे और वो जैसे ही पहचानेंगे वो बजर दबाएंगे और फिर हम उस शख्सियत से मुताल्लिक बहुत सारे सवाल पूछेंगे। बहुत सारे नहीं, 4, लेकिन मुश्किल सवाल जरूर पूछेंगे। तो बजर पर आपकी उंगलियां होनी चाहिए जी। अच्छी तरह। पहले आप थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज करना चाहें, वर्जिश फरमा लें, क्योंकि ये उंगली बहुत काम की है इस वक्त। आइए देखते हैं ये तस्वीर किसकी है। सादिया, आपकी नजर बजर पे होनी चाहिए जी। असदुल्ला खान गालिब। असदुल्ला खान गालिब, बिल्कुल ठीक है, ये दुरुस्त जवाब है। अब इन्हीं से मुताल्लिक हम आपसे सवाल पूछेंगे और सवाल ये है कि इनका ताल्लुक किस शहर से था? दिल्ली। दिल्ली कहां से आए थे ये? आगरा से। दुरुस्त जवाब है। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल इन्हीं से मुताल्लिक, गजल के साथ साथ किस सिन्फ की इब्तिदा की? खतूत नवीसी की। दुरुस्त जवाब। एक और इससे सवाल। पहले हम अगला सवाल पूछे सादिया, मुझे याद आया कि गालिब साहब पर एक साहब ने रिसर्च की थी। अच्छा। और उन्होंने उस रिसर्च में ये मालूम किया, कहने लगे कि जगह जगह दीवाने गालिब में किसी असद के बहुत शेर डाल रखे हैं। समझिए आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असदुल्ला खान गालिब इनका नाम था, जैसा कि इन्होंने बताया। बिल्कुल। तो आइए चौथा सवाल पूछते हैं आपसे। मिर्जा गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए किस शहर का रुख किया था? कलकत्ता। दुरुस्त जवाब। गुलफाम, खतरे की घंटी। चारों सवालों के सही जवाब दिए हैं इन्होंने, आपके बराबर पहुंच चुके हैं। अगली झलक जी। गुलफाम ने बजाई है सबसे पहले, तो बताइए किसकी तस्वीर? मीर तकी मीर। दुरुस्त जवाब। अब ये बताइए कि इनका ताल्लुक किस शहर से था? दिल्ली। दिल्ली से। और आगरे से। और क्या बूदो बाश पूछो पूरब के साकिनो? लखनऊ से। दुरुस्त जवाब। मीर की शायरी में किस तरह का रंग मिलता है? तसव्वुफ और रोमानियत। गम की भी झलक मिलती है। बहुत देर से मिली, लेकिन ठीक मिली। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। हसरत व यास, रंजो गम, सभी मीर का जो है रंग है,
और आपसे हम कहेंगे कि मीर का एक शेर सुनाइए। हमें पता था ये यही कहेंगे। आखिरी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने तो जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। दुरुस्त जवाब है। तो इसका मतलब अब गुलफाम जो है वो गुल से आगे हो गए हैं। नहीं, ऐसा अभी तो तीसरा हमारा आखिरी सवाल, आखिरी राउंड का। हाँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन नहीं, है और हम वो उसके बहुत बारे में मुश्किल आपको है। बता मुझे रहे नहीं हैं। लगता कि ये उस तस्वीर को पहचान पाएंगे। और गुलशन, आज तो आपने पूरा बाग ऐसा उजाड़ दिया है, क्या वजह है? और वो कहते हैं कि चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहार है। अब ऐसे गुलशन में कौन जाएगा? आइए देखते हैं अगली तस्वीर। जी, गुल ने पहले बताइए। जी बताइए। मौलाना अब्दुल हलीम शरफ। दुरुस्त जवाब। बिल्कुल ठीक। कैसे पहचाना आपने इनको? इनकी दाढ़ी से इंस्पायर हुआ हूँ। अरे वाह। अरे वाह। इनकी शायरी और इनके जो इनका अंदाज है उससे भी इंस्पायर हुए हैं कि आप नहीं? नहीं। चलिए आइए देखते हैं अगले सवालात। इनका ताल्लुक किस शहर से था? अजीमाबाद से। अजीमाबाद, ये जो कहाँ अब है? पटना कहलाता है। बहुत दूर चले गए आप। इतने दूर से नहीं था। नहीं। किस दबिस्तान से था ये बता पाएंगे? दबिस्तानी दिल्ली शायद। मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं। तो लखनऊ में पैदाइश थी और दिल्ली में इन्होंने जिंदगी गुजारी। दुरुस्त जवाब। अदब की किस सिन्फ में इन्होंने तबा आजमाई की? नॉवेल निगारी। दुरुस्त जवाब। इन्होंने एक रिसाला जारी किया था, उसका नाम? दिल को छूता हुआ सा नाम है। सामीन जी आप बताइए। दिलगुदास। दिलगुदास दुरुस्त जवाब है। क्या नाम है आपका? अब्दुल रब। अब्दुल रब। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे आज के चारों राउंड जो है वो खत्म हो गए हैं और आज हमारे पास एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल आ गई। बहुत मुश्किल। तो ऐसा करते हैं, एक सवाल और पूछ लेते हैं ना, तो मुश्किल हल हो सकती है। पहले नंबर बताते हैं, उसके बाद इस तरफ जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है। गुलशन, सिर्फ 2 ही फूल खिले हैं। 20 और गुल और गुलफाम आप दोनों के 90 नंबर है। और आज हमारे पास 2 लोग जो है वो जीते हैं और हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कौन जीता है और कौन चीता है। तो ऐसा करते हैं ना कि एक सवाल और पूछ लेते हैं। चलिए मैं आपसे एक शेर पूछूंगा और आपको बताना है कि मैं एक शेर कहता हूं, आप बताइए कि ये शायर कौन है और आपको बजर दबाना है। जो पहले बजर दबाएगा उसी से सवाल पूछेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे। अरे मैं तो अभी एक खत पढ़ रहा था अपनी महबूबा का। मैंने किसी खातून से कहा था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, तो उन्होंने कहा था मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। फैज अहमद फैज। दुरुस्त जवाब है। चलिए नाजरीन, ये सिर्फ उंगलियों का कमाल है। हम क्योंकि ये भी जानते थे, हमें मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की सी ताखीर हो गई। ये डर गए कहीं किसी कोई सन ना आ जाए यहाँ। लेकिन गुल साहब आपने बहुत अच्छा किया। हाँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात यहाँ पता चली कि डिसिप्लिन की वजह से भी कई बार इंसान मारा जाता है। हाँ। उन्होंने सोचा होगा कि पहले हम पूरा शेर सुन लें और उन्होंने ये नहीं किया, तो नंबर कट। नहीं, इन्होंने क्या किया, ये जीतना चाहते थे। हाँ। मगर ये कहते हैं कि हार के जीतने वाले को जो है बाजीगर कहते हैं। अच्छा, तो इन्होंने नई नस्ल को जिता दिया और खुद पीछे रह गए। आप समझ नहीं रही हैं। मेरे अच्छा। ज़हन में एक और बात आई थी जी कि बजर तो दब गया उनका पहले, जी। लेकिन हो सकता है वो शायर का नाम गलत बताएं और फिर मैं सही बताऊं। अच्छा चलिए आपकी लेकिन फैज की इस मशहूर नज्म के बारे में अगर वो नहीं जानते थे तो ये आपने गलत सोचा। ये आपकी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशनिंग थी वो थोड़ी सी सैटेलाइट पोजीशनिंग हो गई है। जीपीएस सिस्टम में आप कहीं ना कहीं मात खा गए।
इनाम का लम्हा पहुंचा है और हमारे आज देखना है कि जो दोशीज़ा सियाह लिबास थी, आज वो क्या लिबास पहनकर आई हैं। आज वो बदल गई हैं, मतलब रंग, उनका रंग बदल गया। आइए हुदा, कहाँ है आप भाई? अरे वाह, हमने सही कहा था ना? जी जी बिल्कुल दुरुस्त। तो लीजिए इधर से आए। थोड़ा सा। जी गुलफाम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। गुलशन, मेहनत कीजिए भाई, ठीक है। और वैसे भी अब तो मेरे ख्याल में इम्तिहान में थोड़े ही दिन रह गए हैं, इसी तरह के सवाल वहां भी होंगे। नहीं, वहां तो काफी कुछ सवालात मुश्किल होते हैं, हम तो फिर भी ढूंढ ढूंढ कर आसान सवाल लाते हैं। ये आपको आसान लगते हैं ना, गुलशन को नहीं लगे, उनको बहुत मुश्किल लगे। इन्होंने मेहनत नहीं की ना। बिल्कुल। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की हमें इजाजत दीजिए। लेकिन क्विज के उससे साथ पहले हमारे जो यहाँ पे ऑडियंस मौजूद है, उन्होंने भी तो सवालों के जवाब दिए थे। आप मेरे खेल को जो है आप खराब कर देती। मैं सोचा था आज ये ऑडियंस के जो प्राइजेस हैं घर लेके चला जाऊं। बेगम पूछती है, इतना इनाम बांटते रहते हो, कुछ तो घर लाया करो। चलिए आइए ऑडियंस को भी बांटते हैं फिर। आपने सही जवाब दिया था। क्या नाम है आपका? बैठ के लीजिए। अब्दुल रब साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और किसने दिया था? सादिया, वो जो है इन्होंने सही जवाब दिया। हाँ। क्या नाम आपका? सिबगतुल्लाह साहब जी। और वो जो मोहतरमा है जी, एक बार आपका नाम और? हलीमा फिरदौस। हलीमा फिरदौस, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। चलिए आइए। तो आज भी आपका जो प्रोग्राम है वो रह गया, हमने आपको गिफ्ट नहीं ले जाने दिए, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम के बाद आप हम पे खफा नहीं होंगे। नहीं, अब तो जो कुछ भी गुजरनी है मुझ पर ही गुजरेगी। और मैं रास्ते से कुछ ना कुछ खरीद के ले जाऊंगा, क्योंकि उन्हें असली और नकली हीरे की पहचान नहीं। अच्छा। जी नाज़रीन, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले हमारा पता नोट कर लीजिए। आपके मशवरे, आपके जो भी सुझाव होंगे उनका हमें इंतजार रहेगा। हमारा पता नोट कीजिए। तो फिर बस वक्त है खुदा हाफिज कहने का, लेकिन ये वादा हम आपसे करते हैं कि अगले हफ्ते आज ही के दिन हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।